अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर शैतान के हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। चलें दुआ के साथ शुरू करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं जो हदीस पढ़ने जा रही हूँ वो है हदायत देने वाली किताब के सिलसिले में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब ही अल्लाह की रस्सी है। जो इसकी पैरवी करेगा वो हदायत पर रहेगा और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पर रहेगा। यानी इसको छोड़ देने वाला क्या है, सरासर नुकसान में होगा। सही मुस्लिम की रवायत है 6228। तो चलते हैं हम अपने कोर्स की जानिब। आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ आयत नंबर 42 से सूरह अल बकरा की। तो ये पीछे जो है ये थोड़ा सा ये दो अल्फाज पीछे हैं पिछले पेज पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जहाँ पे मेरा ये कलम समझे चल रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ये बातिली मैंने इसीलिए रुक गई ताकि आप लोग भी इजीली इसको समझ सकें। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूनन्नास बिल्बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। जी आयत नंबर 46 तक पढ़ा है। चलते हैं हम अब अपनी तत्बीक की जानिब। तो पिछले पेज पे है, ये टर्न किया मैंने। वाला वाव की ना जो हरकत है उसको हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। और ला पे मद्देसरी बिल अलिफ का कायदा हो रहा है और तल पे ता को ज़बर को इसकी लाम के साथ मिलाएंगे लेकिन हिलाना नहीं है, ठीक है। तल बी सू। अब सू को जो है ये देखें वाव के ऊपर कोई भी किसी किस्म की कोई हरकत नहीं लगी हुई, तो हमने तल बिसुल ये डायरेक्ट सीन की पेश को हम किसके साथ मिला देंगे, लाम के साथ अगले, ठीक है। तल बिसुल हक़, हा बारी करेंगे और कौफ को पुर पढ़ेंगे लेकिन तशदीद के साथ, हक़ बिल बातिली, ठीक है। बा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे, बा पे अलिफ मद्दा हो रही है और तिली ये ती जो है वो पुर लेटर है और लाम बारीक है, ठीक है। तिली बातिली व तक्तुमुल हक़्क़, यहाँ पे वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से काफ पे हम्स हो रहा है, ताकि पेश को लंबा नहीं करेंगे और मीम की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे। व तक्तुमुल हक़्क़, हक़्क़, ठीक है। क़ ये पुर लेटर है और तशदीद के साथ है, ठीक है। इसके ऊपर फतह है यानी ज़बर है। व अंतुम यहाँ पे एफ आई हकीकी हो रहा है। अंतुम तअलमून, ता ज़बर आइन, तअलमून यहाँ पे वाव मद्दा हो रही है, एक अलिफ या दो हरकत, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। एक बंद मुट्ठी की एक या दो उंगलियां जब खुलती हैं तो क्या है, वो एक अलिफ बन जाती हैं। और जब हम दो हरकत कहते हैं तो वो तब भी क्या है, ज़बर प्लस ज़बर इज इक्वल टू क्या हो गया, अलिफ, ठीक है। बस यही इसका है कि आपने दो हरकत के बराबर खींचना है और नून पे क्या कर देना है,
वक्फ करते हुए वक्फ बिल इस्कान, ठीक है। व अकीमुस्सलाता, यहाँ पे वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से, लेकिन हरकत को लंबा नहीं करना, ना ही हमजा की ज़बर को लंबा करना है। कई पे याय मद्दा और कौफ पुर भी पड़ाएगा और मीम की पेश को डायरेक्ट सौत के साथ मिलाना है। सौत सफीरिया लेटर है, यानी इसको पुर भी पढ़ना है हमने, डबल पुर यानी तफखीम के साथ, ठीक है। व अकीमुस्सलाता, लाम पे खड़ा ज़बर है, लेकिन देखिए वाव पे नहीं। अमूमन क्या कि पढ़ा जाता है, या अक्सर ख़वातीन या जो भी हैं हजरात वो पढ़ लेते हैं व अकीमुस्सलावाता, नहीं, ये है सलाता, क्योंकि वाव पे देखिए कोई साइन नहीं है। सलाता, ता ये गोलता है, इसकी हरकत को लंबा नहीं करेंगे। व आतु ज़काता, ठीक है। आप एक खड़ा ज़बर है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, ताकि पेश को डायरेक्ट ज़ा के साथ मिलाएंगे, ये भी सफीरिया लेटर है और इसको इस तरह से सख्ती से अदा करना। व आतु ज़काता, ठीक है। इस पे भी अलिफ मद्दा का कायम मुकाम। फिर वाव की ज़बर को रॉ के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ साकिन माकबल क्या है, फतहा है, ठीक है, ज़बर है, इसलिए ये पुर पढ़ा जाएगा। व रुक्कऊ, ठीक है। वाव मद्दा एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। मार रॉ की ऐन, ये भी रॉ तशदीद है और ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, और साथ में रॉ को पुर भी पढ़ना है, लेकिन आइन की ज़बर को रॉ के साथ मिलाते हुए। मार रॉ की ऐन, ठीक है। या मद्दा नून पे वक्फ कर लें। अतमुरूनन्नासा, यहाँ पे क्या है, ता पे, ये देखिए अलिफ हमजा है, तो इसको क्या करेंगे, हमजा के ऊपर हमजा तो क्या है, झटका दिया जाए। अतमुरूनन, वाव मद्दा नून की ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे, गुन्ना करते हुए अलिफ मद्दा और सीन की सीटी को वाज़े करते हुए ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। बिल बिर्री, बा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे और बिर्री यहाँ पे रा जौन सी है वो बारीक पड़ी जाएगी, बिल बिर्री, ठीक है, क्योंकि ज़ेर की वजह से, कसरा की वजह से। वतंसौना, यहाँ पे नून पे इख्फा हो रहा है, सौ यहाँ पे वाउलीन का कायदा हो रहा है, नून की ज़बर को लंबा नहीं करना, नून पे यहाँ पे इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी। फुसाकुम, यहाँ पे इजहार शफवी। व तुम, और यहाँ पे नून पे क्या है, इख्फा, तुम मीम पे इजहार शफवी। तत्लूनल किताब, यहाँ पे क्या है, ता पे हम्स भी हो रहा है और हमने तो नहीं कहना, तत् ये वाली साउंड होगी। लू पे वाव मद्दा, नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाना है, लेकिन लाम को पुर नहीं पढ़ना। और जब हम वक्फ करेंगे किताब, ठीक है, वक्फ की सूरत में ये कलकला लेटर बन जाएगा और कलकला पे क्या है, हिलाया जाता है लेटर को। कुतुबु जद्दिन, अफला, ला पे अलिफ मद्दा, ताकीलून, कौफ की ज़ेर को क्या करना है, एक तो कौफ पुर करना है, लेकिन के नहीं कहना, मजहूल तरीका बिल्कुल नहीं करना। ताकीलून, लू पे वाव मद्दा, लेकिन नेज़ल साउंड ना आए कि लून, ये वाली साउंड ना आए, ठीक है, अलिफ मद्दा। वस, वाव की ज़बर को सीन के साथ सीटी को वाज़े करते हुए, ये भी सफीरिया लेटर है। वस्तईनु, अब आप क्या है, जा सीन और सौत को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये हरूफ सफीरिया है, तो इन पे सीटी को भी वाज़े करना है। वस्तईनु, ठीक है, ई पे या मद्दा, नू पे वाव मद्दा, बेसौबरी, अब बाकी ज़ेर को सौत के साथ पढ़ेंगे और सौत भी सफीरिया भी है और पुर भी पढ़ना है, और साथ में बा पे कलकला होगा, बेसौबरी, ठीक है, सबरी नहीं कहना, सौबरी, रा बारीक। वस्सौला, चाहे आप वस्सौला पढ़ें, गोल ताए मरबूता को हा में कन्वर्ट कर लें, या फिर आपने पढ़ना चाहते हैं आगे भी वस्सौलाती पढ़नी है, ठीक है, सौत को पुर। व इन्नहा, गुन्ना करते हुए हा पे अलिफ मद्दा, लकबीरतुन, बी पे याए मद्दा, रॉ पुर क्योंकि ज़बर है ऊपर, तुन यहाँ पे क्या है, तनवीन का कायदा है, आगे हमजा है, इख्फा नहीं होगा। इल्ला, ला यानी इल नहीं करना, ठीक है, लाम पे जोन से है ना ठहरना नहीं होता। इल्ला अलिफ मद्दा, अलल खौशिईन, ठीक है,
अलल, आइन को वस्ते हलक से, लाम की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हैं। खौ पे मद्दे लिबिल अलिफ का कायम मकाम है, खौ पुर भी है, हरूफ मुस्तआलिया में से भी है। शीन की ज़ेर को बारीक करते हैं। ईन, यहाँ पे आइन के महरज को भी वाज़े करते हुए या मद्दा और वक्फ बिल इस्कान। अल्लज़ीना, ये देखिए अल्लज़ीना, जब भी अलिफ और लाम आए याद रखें, अगर पहले लेटर पर यहाँ पर कोई हरकत मौजूद नहीं है तो हमने याद रखना है अलिफ लाम जो उनसे होते हैं उनसे पहले हमने ज़बर लगानी है, फतहा, ठीक है। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, या मद्दा, नून की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। यज़ुन्नून, यहाँ पे ज़ो की पेश को नून के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, गुन्ना भी करना है और ज़ो पुर भी पढ़ना है, डबल पुर तफ़ख़ीम के साथ। यज़ुन्नून, ठीक है, पहले गुन्ना और फिर वाव मद्दा। यज़ुन्नू, ये देखिए पहले नून की गुन्ने की साउंड निकालनी है फिर वाव की, ठीक है, वाव मद्दा की। यज़ुन्नून अन्नहुम, अब यहाँ पे क्या, नून पे गुन्ना और मीम मुतहर्रिक, ये देखिए ये मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो क्या है, इदगाम शफ़वी का कायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आए। अन्नहुम मुलाक़ू, मुलाक़ू, खड़ा ज़बर अलिफ, यानी क्या हो गया, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर। कू पे मद्दे बिल वाव का कायदा। रब्बिहिम, रॉब पुर पढ़ा जाएगा बा के ज़ेर के साथ। रब्बिहिम इज़ार शफ़वी। व अन्नहुम, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई से, नून पे गुन्ना। अन्ना, इस तरीके से अन्ना नहीं कहना, ठीक है। अन्ना, बाकायदा नाक पे आप देखेंगे अपने तो जहाँ पे नोज पिन होती है ना तो दोनों साइडों पर ऐसे जैसे एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है, जिस तरह से एक मोबाइल को अगर टेबल पे रख दिया जाए तो जब उसकी क्या, जब कोई बेल करता है तो फिर कैसे उसकी आवाज़ होती है, बिल्कुल ये देखिए इसी तरह से थरथराहट, ठीक है। तो वाइब्रेशन मीन्स ये है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, इलै, यहाँ पे या मद्दा नरमी के साथ, ही की जो उनसे ज़ेर को लंबा नहीं करना, ना ही है पढ़ना मजहूल। रॉ पे खड़ा ज़बर है और एक अलिफ के बराबर खींचते हुए। जीऊन, आइन पेशवा ओ, ठीक है। ओ, ये वाला महरज ध्यान रखें, इसकी अदायगी का प्रॉपर अदा करना सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे वाव मद्दा हो रही है और साथ में जब वक्फ करेंगे तो राजिऊन, बस ये नून की साउंड भी आए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने अपने लेसन को कौन सा है बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, बार बार सुना करें और औरों के साथ भी शेयर किया करें, ये मैं हमेशा से कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना वो कहते हैं ना, पढ़ने में भी यही आप लोगों ने सुना होगा कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। तो आप जितना इसको बार बार पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान में इसी तरह से मिठास भी पैदा होगी, यानी अल्फाज की अदायगी भी। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।